जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, यहाँ का नहीं, मतलब नहीं, वो भी चुनाव में मैदान में निकल के मेंढक की तरह आता है, उसकी आड़ में करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बेड़ विधानसभा में चुनाव लड़ने वालों की लंबी लिस्ट है। देखिए, विपक्ष पे कुछ कहने सुनने को बचाना है। अब वो यही ढोल गाएंगे कि इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का अगर दुरुपयोग हो रहा था तो जब चुनाव पंजाब में हुए तब क्यों नहीं हुआ, जब चुनाव हिमाचल में तब क्यों नहीं हुआ, और जब चुनाव जहां जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनाव जीती तब क्यों नहीं हुआ। जब वो जीतते हैं तो उपयोग होता है, और जब वो हारते हैं तो दुरुपयोग होता है। ये मतलब की बात जनता समझती है, जनता सब जानती है कि अब झूठे वादे, फर्जी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां और देश विरोधी कार्य बर्दाश्त होगा नहीं। साफ तौर पर पश्चिम बंगाल, पंजाब और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश की बात कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है, मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में रहा हूँ, पिछले चुनाव में 2 महीने मैंने वहां काम किया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल जीता तो देश जीता, ऐसा चुनाव बंगाल का था। अगर बंगाल में कोई विजय हासिल कर सकता है तो उत्तर प्रदेश तो उसके लिए बहुत आसान है। पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत सरकार बनी है और दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमें इस विजय रथ को रोक सके। अगला उत्तर प्रदेश तो है ही नहीं, उत्तर प्रदेश जीते हुए हैं। अगला लक्ष्य तमिलनाडु, केरला, पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। मेरी बात को याद रखना, ये चारों राज्य में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और पूरी सरकार बनेगी। बेड़ विधानसभा के लिए क्या कुछ समीकरण आया? बेड़ विधानसभा से आते हैं, पिछली बार उन्होंने सैनिक हार का सामना किया। देखिए, ये विधानसभा आप सब जानते ही हैं, आपसे कोई बात छिपाने की जरूरत भी नहीं है कि सामाजिक और धार्मिक स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हमारी एक ही बार जीती, रानी देवव्रता जी चुनाव जीती। हमने योजना बना रखी है, हमें इस बार हर समाज का, राष्ट्रवादी जो भी व्यक्ति देश में है उसका मत हमें मिलेगा। चुनाव कोई लड़े, हम लड़े, कोई अन्य लड़े, राष्ट्रवादी मत हमें मिलेगा। हम पिछली बार लगभग 98,000 वोट लिए थे। हमारा लक्ष्य है कि हमें इस बार 1,40,000 से अधिक वोट मिलेगा, सभी समाज का वोट मिलेगा। विशेष रूप से दलित समाज का मैं आभारी हूँ। दलित समाज और राष्ट्रवादी मुस्लिम सभी समाज का हम लोग को वोट मिलेगा। सूत्रों का लगातार कहना है कि साहब सिंह कुंडी भी चुनावी रेस में सबसे आगे चल रही है। देखिए, आगे पीछे का तो आपको बेहतर जानकारी है। मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, ये तो ईश्वर जानता है या फिर आप सब लोग जानते हैं। मुझे उस बात का पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो मेरा कार्य है मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा पसीना बहा के और सच्ची निष्ठा के साथ वो काम कर रहा हूँ। अगर कोई पूछे, आप ही पूछे कि आप बताइए आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, ये सवाल मैं आपको कह के चाह रहा हूँ। 10 लोगों से पूछना जो चुनाव लड़ना चाहते हैं कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, नो के पास जवाब नहीं होगा। क्यों लड़ना चाहते हो भाई, बताओ तो, मैं पूछ रहा हूँ, क्यों लड़ना चाहते हो? बेड़ विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ सबसे ज्यादा राजस्व पूरे, अगर यूपी की बात करें तो नंबर 1 विधानसभा से होकर जाता है, लेकिन यहाँ की घाट की स्थिति बहुत ज्यादा बद से बदतर है। ये पर्वतीय क्षेत्र है, राजस्व यहाँ से इसलिए भी जाता है क्योंकि ये माइनिंग बेल्ट है, और बहुत सारे लोग तो केवल इस चक्कर में यहाँ पे लगे रहते हैं कि एक बार चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, लोग कहने लगेंगे फाइट में है, तो उसकी आड़ में जो राजस्व की कहानी आपने बताई है, माइनिंग की जो कहानी बताई है, वो गुंडा एलिमेंट, वो उल्टे सीधे काम उसकी आड़ में करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बेड़ विधानसभा में चुनाव लड़ने वालों की लंबी लिस्ट है, जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, यहाँ का नहीं, मतलब नहीं, वो भी चुनाव में मैदान में निकल के मेंढक की तरह आता है। इसके पीछे यही कारण है। और मेरे भाइयों, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आप जनता ने ब्लॉक प्रमुख बनाया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लॉक है, ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखेंगे तो आप सर्वे करके देखिएगा, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सरकारी पैसा जहां जितना लगना चाहिए था वो लगाया, और इसके अलावा जो व्यक्तिगत मदद हो सकती थी वो भी करने का काम किया है। आप आकलन करना कि वास्तव में सेवा के नाम पे कौन लोग अपनी दुकान चलाना चाहते हैं और कौन लोग वास्तव में चाहते हैं कि जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, जिसको आवश्यकता है उसकी मदद करें। इसको खुद आप विश्लेषण करना तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि कौन सही और कौन गलत है।
आज कार्यक्रम में उसके मुख्य आयोजक कौन है, कहाँ से? आज के कार्यक्रम के मुख्य देखिए ये कार्यक्रम जिला अध्यक्ष जी हमारे अजीत राणा जी के स्वागत समारोह में रखा गया है, वही मुख्य अतिथि है। और भाई रामू चौधरी को बधाई देना चाहता हूँ कि एक शानदार कार्यक्रम। वैसे रामू भाई जो युवा है ना, हमारा मजबूत एक आदमी है, मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सब लोग ये आवाज़ जन जन तक पहुँचाएंगे, मैं आपको भी साधुवाद करता हूँ।